जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का रामबाण है। यदि आप भी कोई आईटीआई रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर कराते हैं निःशुल्क तैयारी। तो दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में डीसी मोटर से अभी तक जितने क्वेश्चन आए उन सभी को मैं सॉल्व करूँगा। दोस्तों, अभी जो इसरो की वैकेंसी आई है उसकी भी तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हो, या मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर सकते हो, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की कर सकते हो। तो जितनी भी गवर्नमेंट आईटीआई रिलेटेड एग्जाम है हम सभी की तैयारी निःशुल्क हमारे चैनल पे करवा रहे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग पोल कोर और यांत्रिक आधार देता है जिसमें चुंबकीय धारा का एक भाग के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट इन पोल कोर एंड द एक्ट द कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक करंट? ये डीएमआरसी की इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा भाग होता है जो पोल कोर और हमारे जो चुंबकीय धारा को एक समान भाग में फैलाता है। तो ये होता है हमारा योक। जो मोटर का जो योक होता है, योक क्या होता है? जो हमारा मोटर की पूरी बॉडी होती है उस बॉडी को हम बोलते हैं योक। उसका दूसरा नाम क्या होता है? योक भी उसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा फील्ड पोर होता है उसको तो पूरा यांत्रिक सपोर्ट देता है, पकड़ के रखता है। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ऐसा नहीं करता है कहीं पे ज्यादा बदे दी कहीं पे कम, तो चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी बने उसका काम, फैलाने का काम कौन करता है? योक। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन इफ द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर सडनली एंड? यदि किसी डीसी मोटर में बैक ईएमएफ खत्म ही कर दे तो क्या होगा? ये टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था। तो बैक ईएमएफ होता क्या है? जब हम किसी डीसी मोटर में हम विद्युत सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आर्मेचर को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में हम जब में रखते हैं तो उसमें क्या बनता है? चुंबकीय बल रेखा कट करने के कारण खुद का वोल्टेज बनता है। तो हमने दिया गया वोल्टेज और उसमें आर्मेचर में बना हुआ वोल्टेज एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसी को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। अब यदि अचानक बैक ईएमएफ खत्म हो जाए तो आर्मेचर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्यों जलेगा सर? क्योंकि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो 1 ओम से कम होता है। याद रखिएगा, 1 ओम से आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से कम होता है। तो यदि हम डायरेक्ट यदि बैक ईएमएफ खत्म ही हो गया तो आर्मेचर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा और जल जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस ऑफ द लेस ऑफ लेमिनेटेड कोर ऑफ द आर्मेचर? तो हम यदि लेमिनेटेड कोर करने से कौन सी हानि कम होती है? मोटर की बात करें, जनरेटर की बात करें या आर्मेचर की बात करें, तो यदि हम किसी कोर को लेमिनेटेड कर दे, पॉलिश कर दे एक तरह से, तो एडी करंट हानि को कम कर देता है। एडी करंट हानि को कम कर देता है। इसकी जो पत्तियां होती है उस पत्तियों की हम जो मोटाई है वो 0.3.5 mm से 0.50 mm तक हम इसको रखते हैं। समझ में आएगा सर? ये हिस्टेरेसिस हानि क्या होती है? हिस्टेरेसिस हानि को हम कम करने के लिए हम इसके अंदर सिलिकॉन मिलाते हैं। पत्तियों में क्या मिलाते हैं हम जब बनाते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन की क्या परसेंटेज रहता है? तो सिलिकॉन का रहता है 3.8% से 4.5% तक इसमें हम क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन। याद रखिएगा, किसी भी मोटर या ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा हानि कौन सी होती है? तो कॉपर लॉस। कितना परसेंट होता है कुल हानि का? 30%। याद रखिएगा, कितना परसेंट होता है? 30%। तो आपको दोस्तों मैंने सारी चीजें समझा दी है। अगला है, डीसी मोटर को कुशल चलाने के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त रेजिस्टेंस क्या होता है? यदि हम किसी डीसी मोटर को प्रॉपर चला रहे तो उसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डालने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों? तो इसलिए हम डालते हैं कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, 1 ओम से भी क्या होता है? कम। यदि हम उसको डायरेक्ट करंट सप्लाई दे देंगे तो वो आर्मेचर हमारा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए हम डीसी मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। तो उसको जब हम कनेक्ट करते हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम जब कनेक्ट करते हैं डीसी मोटर में, जो हमारा स्टार्टर कहते हैं, तो कनेक्ट होता है तो वो धीरे धीरे उसको क्या करता है? रेजिस्टेंस को कम करता है। जब मोटर गति पकड़ लेती है तो उसको प्रॉपर रेजिस्टेंस से हटा देता है। तो शुड बी रिड्यूस द स्टेज। इस स्टेज को धीरे धीरे चरणों को क्या करता है? वो कम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा डीसी मोटर का आउटपुट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ डीसी मोटर? BECIL NMRC इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आउटपुट, जो मोटर का आउटपुट होता है वो सॉफ्ट पे के द्वारा ही घोषित किया जाता है कि जो मोटर की सॉफ्ट कितना आउटपुट बना रही है। तो ये नेम प्लेट जो हमारी होती है ये बताता है कि कितना आपका आउटपुट है। तो ये आउटपुट बताता है हमारा टॉर्क और गति। जो मोटर की टॉर्क होता है कि किस स्पीड से घूम रहा है, उसकी गति आरपीएम क्या है, तो ये उसको क्या बताता है? उसका आउटपुट।
तो याद रखिएगा जो मोटर का बेक ईएमएफ होता है, हमारा जो बेक ईएमएफ होता है और जो गति होती है वो मोटर के क्या होती है, आर्मेचर हम के जो गति होती है बेक ईएमएफ एक दूसरे के क्या होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। स्टेटर का पलटनम क्यों आवश्यक, वाई इज द स्टार्टर पल्सेशन नेसेसरी, यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया था। तो जो हम स्टेटर होता है तो हम जब उसको प्रत्यावर्ती धारा देते हैं तो उसमें जब कोई मोटर हमारी अल्टरनेटिव करंट पे काम कर रही है तो उसमें जो फ्लक्स बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसीलिए हम जो स्टेटर में पलटनम की आवश्यकता पड़ती है कि जो फ्लक्स क्या हो, बार बार हमारी क्या हो, चेंज हो। दोस्तों पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यही हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन का तरीका होता है। हाई वोल्टेज वाली डीसी मोटर में आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है, तो जो हाई वोल्टेज वाली डीसी मोटर होती है तो उसमें अर्ध संवृत्त का यूज करते हैं। अर्ध संवृत्त क्या होता है सर, सेमी क्लोज, यानी आधे खुले आधे बंद वाले स्लॉट का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो प्रॉपर जाए और वो अंदर ही पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाए और अपना ईएमएफ जनरेट अच्छे से अच्छा करे। इसलिए हम आधे सेमी क्लोज टाइप का यूज करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर उसको अच्छे से हम वायरिंग भी कॉइल को डाल सकते हैं और प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बनाए। एक घूर्णक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ द रोटेटिंग डीसी मोटर। तो जो रोटेटिंग डीसी मोटर, कोई घूमने वाली डीसी मोटर है, उसमें ईएमएफ का उद्देश्य क्या होता है। तो जो ईएमएफ होता है, जो वोल्टेज बनता है, जब हम किसी डीसी मोटर पर वोल्टेज देते हैं तो जब हम किसी कंडक्टर जो होता है, हमारा क्वेश्चन है एक घूर्णक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग डीसी मोटर। एनएमआरसी के एग्जाम में पूछा गया था कि एक डीसी मोटर में जब हम जो वोल्टेज प्रेरित कर रहे हैं तो उसमें जो वोल्टेज प्रेरित हो रहा है तो वो क्या उद्देश्य कर रहा है। तो जो हमारा डीसी मोटर होती है, जब डीसी मोटर में जो आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर को जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसमें चुंबकीय जो बल रेखा उसका को कट करता है। कट करने के कारण जो आर्मेचर है वो खुद का वोल्टेज डेवलप करता है। अब जो हम मोटर में दिया गया वोल्टेज और आर्मेचर में बना हुआ खुद का वोल्टेज एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बेक ईएमएफ। तो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, जो आर्मेचर में जो वोल्टेज बनता है वो सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है, अपोज द अप्लाई वोल्टेज। क्लियर हुआ होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजन है, यानी डीसी मोटर का आउटपुट कौन बताता है। तो डीसी मोटर का आउटपुट कौन बताता है, तो डीसी मोटर का बताता है कि यांत्रिक शक्ति आउटपुट, यानी कुल कितनी, 1 मिनट, कि डीसी मोटर का कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, यानी कुल कितनी विकसित कर रही है शक्ति और कितना उपयोग कर रही है शक्ति, आउटपुट, यानी मोटर कुल कितने, यानी मान लीजिए आपकी 1 HP मोटर लोड बना रही है, यांत्रिक शक्ति बना रही है, अब आप उसका कितना यूज कर रहे हो और कितना बन रहा है, उन दोनों का रेशो अनुपात क्या कहलाता है, डीसी मोटर की यांत्रिक शक्ति का दक्षता कहलाती है, इफिशियंसी कहलाती है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने डीसी मोटर के पूरे डीप में क्वेश्चन सोल्व कराया है। तो दोस्तों आप भी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और यदि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत सही नॉलेज मिलेगा, आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल। फिर जय हिंद, जय भारत।